हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में जो कनेक्टिंग वर्ड्स है या जिनको हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ये इनके साथ जो छोटे सेंटेंस है यानी स्मॉल सेंटेंसेज है जिनका यूज डेली यूजेज में, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो या फिर आप लैंग्वेज में, यदि आपको इनके बारे में पता नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी इंग्लिश अधूरी है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक बार, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? आप वंस भी बोल सकते हो या वंस अपॉन ए टाइम। और इसका आप यूज करते हैं जैसे एक बार एक जंगल में शेर था, तो आप लिखते हो वंस अपॉन ए टाइम। या एक समय की बात है, एक बार की बात है, तो वंस या वंस अपॉन ए टाइम। क्लियर? बार बार, कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, आप कैसे लिखोगे? अगेन एंड अगेन। बार बार मतलब अगेन एंड अगेन। पहली बार, पहली बार। फॉर दी फर्स्ट टाइम, तो आप कहते हो ना पहली बार में, पहली बार में देखते ही प्यार हो गया। फॉर दी फर्स्ट टाइम। देखते ही, देखते ही। एट दी फर्स्ट साइट, वहां पहली बार था, यहां देखते ही किसी को आपने देखा। एट दी फर्स्ट साइट, देखते ही, पहली बार। मृत्यु के निकट, कोई आदमी मरने वाला हो, उस अवस्था में पहुंच गया हो, तो आप लिखोगे एट द पॉइंट ऑफ डेथ। एक ही साथ, एक ही साथ। जैसे एट द सेम टाइम, जैसे एट द सेम टाइम हो सकता है मैं एक राइटर भी हूं या मैं एक सिंगर भी हूं, तो एक ही साथ यानी दो कार्य है। तो मैं एक साथ, आप कहते हो ना कि वो आदमी सिंगर भी था, राइटर भी था, तो एक ही साथ एट द सेम टाइम। क्लियर? एक एक कर, एक एक करके अंदर आइए, एक एक करके जाइए, तो आप इस तरह में कैसे बोलोगे? आप लिखोगे वन बाई वन। यों भी या दूसरे शब्दों में भी, हम कोई बात कहते हैं तो यूं कहते हैं, हम इसको हम यों भी कह सकते हैं या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आप यूज करोगे इन अदर वर्ड्स, यानी हम यों भी या दूसरे शब्दों में भी ऐसे कह सकते हैं। यों ही, यों ही मतलब मैं, कई बार आप कहते हो ना मैंने तो यों ही कह दिया, यानी उसका कोई मतलब नहीं है, मैं तो यों ही कह दिया, मजाक कर रहा था। तो इसका मतलब विदाउट एनी रीजन, यानी बिना किसी कारण के, आप ये भी कह सकते हो या यूं ही कह दिया। पूर्व संध्या पर, जैसे आप कोई फंक्शन प्रोग्राम करते हो तो उससे पहले की जो इवनिंग होती है, जैसे अपन एक जनवरी सेलिब्रेट करते हैं नया वर्ष, तो उससे पहले जो 31 दिसंबर होती है, तो 1 जनवरी से पहले की संध्या यानी 31 दिसंबर की रात्रि जो है पूर्व संध्या हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑन दी ईव ऑफ। तो पूर्व संध्या पर हमने प्रोग्राम रंगारंग कार्यक्रम किया। क्लियर? वादे से मुकर जाना, कोई बात कह के फिर वापस पलट जाना कि मैंने तो कहा नहीं था ये, तो मैंने कहा, मान लीजिए मेरा दोस्त था, उसने कहा कि मैं आपको 5,000 रुपए दे दूंगा, आपको जरूरत पड़ी, उसने लास्ट टाइम पे जो है वादे से मुकर गया कि मैं नहीं दूंगा, तो आप क्या कहोगे? बैक आउट। वादे से मुकर जाना मतलब बैक आउट। जहां तक, जहां तक के रूप में हम यूज करते हैं एज फार एज। जहां तक मेरा विचार है, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मैं समझता हूं, ऐसे सेंस में आप यूज करते हैं एज फार एज। एक राय से या एक मत से, मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं और उन सबकी एक ही राय है, एक ही डिसीजन है, एक ही निर्णय पे पहुंचे हैं कि हम सब सहमत हैं, तो फिर आप कैसे कहोगे? विथ वन वॉइस, यानी कि एक राय, सबकी एक राय है, सबकी एक सहमति है। इसी दौरान या इसी बीच, आप बोलते हो कि हम जयपुर जा रहे थे, इसी दौरान ये हुआ, इसी दौरान ये घटना हुई, इसी बीच ये हो गया, तो आप उसको लिखोगे मीन वाहिल। क्लियर? नेक्स्ट है हमेशा रहने वाली, कोई चीज लंबे समय तक चलने वाली, कोई भी चीज है जो लंबे समय तक चलने वाली है, लंबे समय तक रहने वाली है, तो उसको हम कहते हैं एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग। नेक्स्ट, पहले की तरह, क्या लिखोगे? एज बिफोर।
आप पहले की तरह व्यवहार कीजिए, आप पहले की तरह हो जाइए, तो उस सेंस में एज बिफोर। तो क्या, कई बार कहते हो कि मैंने बहुत अच्छा ये कार्य किया, तो आप कहते हो तो क्या, ऐसा तो हमने भी किया है, तो आप यूज करोगे सो व्हाट। तो क्या के लिए सो व्हाट। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, या वहां कुछ न कुछ तो है, इस सेंस में आप बोलते हो समथिंग और दी अदर। कुछ न कुछ को इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग और दी अदर, यानी कमरे में कुछ न कुछ है, मैंने देखा है, कोई हलचल हुई है, तो समथिंग और दी अदर। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, आप लिखोगे समवेयर और दी अदर, कहीं ना कहीं के लिए। कोई ना कोई, कोई ना कोई व्यक्ति तो है वहां पे, मैंने देखा है, कोई ना कोई तो वहां जाएगा। समवन और दी अदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा इससे। कभी न कभी, कभी न कभी तो वो मेरे पास आएगा, कभी न कभी तो उससे मेरी नाराजगी दूर होगी। सम डे और दी अदर, कभी न कभी यानी किसी न किसी दिन, तो सम डे और दी अदर। किसी न किसी तरह, जैसे तैसे आप ये भी कह सकते हो, किसी न किसी तरह वह कार्य तो करेगा, तो सम हाउ और दी अदर। क्लियर। अन्यथा, अन्यथा को हम बोलते हैं अदरवाइज, कि आप ऐसे भी कह सकते हो अन्यथा, तो अदरवाइज आप इस सेंस में यूज करते हैं। एक और दूसरी ओर, इस तरह के जो सेंस है हम यूज करते हैं। एक और देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, दूसरी ओर बहुत कम लोगों के पास देश का पैसा है, स्टोर है, तो एक और दूसरी ओर, तो जब इस सेंस में आप यूज करते हो कि एक और तो राम बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरी ओर पूरी क्लास वीक है, तो आप कैसे कहोगे ऑन दी वन हैंड ऑन दी अदर, तो ऑन दी वन हैंड ऑन दी अदर, इस सेंस में यूज करेंगे। अभी, अभी को बोलेंगे जस्ट नाउ, जैसे हम कहें वह अभी गया है, वह यहां से अभी गया है, तो जस्ट नाउ। अभी भी, इवन नाउ, अभी भी को बोलते इवन नाउ। अभी भी तुम यहीं खड़े हो, अभी भी तुम नहीं गए, इवन नाउ। तभी, जस्ट देन, हम वहां खड़े थे बात कर रहे थे, तभी एक कुत्ता बीच में आया भौंकने लगा। हम जंगल से जा रहे थे, तभी हमने एक शेर देखा, जस्ट देन। बीच में बात काटकर जब हम कुछ कहते हैं, तो हम किस टर्म को यूज करते हैं, आप लिखते हो बाय द वे। कई बार आप कहते हो कि मैं जयपुर जा रहा था, वहां पे हमने ताजमहल देखा, ये देखा, तो हम बीच में बात काट देते हैं, हाँ बाय द वे आप बताइए आपको क्या काम था मेरे से, तो बाय द वे बीच में बात काटकर कुछ कहना। ज्यादातर, ज्यादातर के इंग्लिश हम यूज करते हैं मोस्टली। ज्यादातर बच्चे इस क्लास में इंटेलिजेंट हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स आप जैसे भी लिख सकते हो। यह रास्ता, यानी कि यह रास्ता कहाँ जा रहा है, आप लिखोगे दिस वे। वह रास्ता, दैट वे। इस प्रकार का, इसको लिखोगे लाइक दिस। आप शॉपिंग करने जाते हो और आप किसी दुकानदार से कहते हो, कोई चीज पसंद आ जाती है, तो आप कहते हो उस महिला ने पहन रखा है ना, उस प्रकार का मुझे भी सूट दिखाइए, तो लाइक दिस यानी कि इस प्रकार का। इससे कम को लिखते हैं हम लेस देन। इससे ज्यादा आप लिखोगे मोर देन। क्लियर। अभी नहीं, नॉट नाउ। आप लंच कर लीजिए, आपने कहा अभी नहीं, नॉट नाउ। मुश्किल से, कोई कार्य मुश्किल से हुआ है, उसके लिए हम लिखते हैं हार्डली। रवि गणित में मुश्किल से पास हुआ है, तो हार्डली का आप यूज करते हैं इस तरह से,
मैं मुश्किल से ऑफिस पहुंचा। बारिश हो रही थी तो मैं मुश्किल से ऑफिस पहुंचा, यानी हार्डली। मुश्किल से, कोई कार्य जब कठिनाई से होता है तो उसको हम हार्डली लिखते हैं। मेरा नहीं, ये पेन आपका है। आप कहोगे मेरा नहीं, तो नॉट माइन। कोई चीज, कोई वस्तु आपकी नहीं है, नॉट माइन। इस तरह नहीं, नॉट लाइक दिस। आपको इस तरह नहीं करना था कार्य, आपको इस तरह गाली नहीं देनी थी, नॉट लाइक दिस। बुरा नहीं है। आपको मेरा बैग कैसा लगा? आप कहते हो नॉट बैड। नॉट बैड मतलब बुरा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है। बहुत खुश, आप बहुत खुश हैं। आप लिखते हो वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, यानी खुशी आपकी चरम पर है, तो आप क्या लिखोगे? एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी बहुत बहुत ज्यादा खुश। बहुत करीब, इसको लिखते हैं वेरी क्लोज। आप कहते हो कि ये मेरा बहुत करीबी दोस्त है, तो ही इज माई वेरी क्लोज फ्रेंड। तो बहुत करीब यानी करीबी दोस्त, क्लोज, वेरी क्लोज। आवश्यकता नहीं, तो आप डॉक्टर से सीबीसी चेक करा लीजिए, तो टेस्ट करवा लीजिए। किसी ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है आपको, आप लिखोगे नो नीड। क्लियर? मुझे नहीं लगता, आई थिंक नॉट। मुझे नहीं लगता वह समय पर आएगा, क्यों? क्योंकि वो हमेशा लेट ही आता है। तो आई थिंक नॉट, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। या आप कहते हो कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये काम कर लूं? नहीं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं। या तुम तो कतई नहीं करोगे क्योंकि बिगाड़ देते हो, तो नॉट एट ऑल यानी बिल्कुल नहीं। मेरा मूड नहीं है, आप कोई कार्य कर रहे हो, उसमें लग रहा है कि आपका मन नहीं है, मूड नहीं है, आप कैसे बोलोगे? आई एम नॉट इन द मूड। जितना जल्दी हो उतना अच्छा। आप कोई भी कार्य करते हो, कई बार कहते हो कि इस काम को जल्दी फ्री कर लो। जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा, तो द सूनर द बेटर। जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना ज्यादा कार्य होगा उतना ही अच्छा होगा, द मोर द बेटर। जैसे आपकी मर्जी, मैं ये खा लूं, वहां चले जाऊं, ये कर लूं, तो किसी ने आपसे कहा आपकी मर्जी, वैसा कीजिए, तो जैसे आपकी मर्जी। आप लिखोगे एज यू विश। वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।